अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप अतहर हयात? अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि कराची के नौजवानों का तो मसला है ही। इससे पहले जो हमारे नौजवान गुजर के बूढ़े हो गए, इस दुनिया से चले गए, उनका भी यही मसला था, यानी कि कराची में गवर्नमेंट नौकरी हासिल कैसे की जाए। और जो लोग हासिल कर लेते हैं, उनको किस तरह तंग किया जाता है, किस किस तरह उनको डिले किया जाता है, किन टैक्टिक्स के तहत, वो हम अतहर हयात से जानेंगे और हम आपको कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि डोमिसाइल और पीआरसी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक शहरी बनवाता है अपने डिस्ट्रिक्ट से। जिसका पर्पस क्या है, डोमिसाइल का पर्पस क्या है कि वो ये डिफाइन करता है कि आप इसी शहर के, इस मुल्क के शहरी हैं। और पीआरसी ये डिफाइन करती है कि आप इस शहर के, इस डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बनाते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के हैं। पीआरसी दो किस्म की होती है, सी फॉर्म एंड डी फॉर्म। हाँ, अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दें ताकि वो कंफ्यूज ना हो। सी फॉर्म फॉर एजुकेशन होता है और डी फॉर्म फॉर जॉब होता है। एम आई राइट? लेकिन दोनों का पर्पस क्या होता है कि उस एड्रेस को वो एड्रेस को ये बताते हैं कि हाँ भाई, ये इनका परमानेंट एड्रेस है। ये है बेसिकली पर्पस। तो अब हम अतहर हयात से इनकी स्ट्रगल जानेंगे कि ये 4-5 महीने तो मुझे होगा इस स्टोरी को फॉलो करते हुए। जुम्मे को अगेन इस स्टोरी का एक और प्रोटेस्ट है। मतलब ये तालिब इल्म जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, यूसी से टॉपर्स हैं, 80-80, 90-90 परसेंटेजेस लेके ये लोग पास हुए हैं सक्कर आईबी के टेस्ट में। तो इन इन लोगों की क्या स्ट्रगल है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि इन लोगों ने टीचिंग, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई किया था। अब हम स्टोरी जानते हैं अतहर हयात से। तो ओवर टू अतहर हयात जी। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सब वालेकुम अस्सलाम। उजागर किया, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं खुद भी एक विक्टिम रहा हूँ। डी के इशू का मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ। ऑल्दो इट्स अ वेरी हार्ड स्ट्रगल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने टेस्ट से एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था। मेरी जॉब इस किस्म की थी कि मैं बिल्कुल भी एक इंच भी ना सही बात है। ऐसी रख के और पैर रख के एंड में चला गया था, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट था, मुझे मालूम था कि मैं कर लूंगा टेस्ट को क्लियर। तो मैंने ये कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। मेरे जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 49 मार्क्स थे, तो मैं 1 मार्क्स से रह गया था। लेकिन फिर जब 40 वाली पॉलिसी आई तो उसमें जो है वो मैं क्लियर हो गया। और मैंने उसकी फाइल्स भी जमा करा दी, ठीक है। और पीएसटी में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 60 मार्क्स थे, मैंने उसमें 60 मार्क्स स्कोर किए थे। और उसकी भी मैंने फाइल्स जमा करा दी। अच्छा, जो ये इशू है ये है कि जब हम टेस्ट देने से पहले, जब ये जॉब्स के आप समझ लें कि इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अखबार के अंदर, तो जी। इसके बारे में ये कहा गया था कि आप अपना चालान भरे, और चालान भरने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बजरिया पोर्टल के थ्रू हमें आईबीएस सखर वालों को भेजने हैं, ठीक है। जी। तो जो उस वक्त हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट थे, हमें उस वक्त पता नहीं था कि फॉर्म डी और फॉर्म सी का होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने एज इट इज फिल किया, ठीक है। और जब मैंने उसको एज इट इज फिल कर दिया तो उसके बाद भी मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज नहीं आई। हालांकि एक डिग्री का ऑब्जेक्शन का मेरे पास मैसेज आया था, वो मैंने क्लियर करा, वो मैंने डिग्री का ऑब्जेक्शन पूरा करवाया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मैं जाके टेस्ट में बैठ भी गया और मैंने टेस्ट क्लियर भी कर दिया। अब जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की बारी आई तो मुझे लगा कि मेरे पास तो फॉर्म डी है ही नहीं, तो मैं फिर फॉर्म डी बनवाने गया। और इसकी बुनियादी वजह ये भी है सुमैया कि कराची वालों को नौकरियां नहीं मिलती, गवर्नमेंट नौकरियां, ठीक है ना। और जिनको मिल जाती है उनके साथ ये होता है। अब जब हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबको पता ही नहीं है कि फॉर्म डी होता क्या है। तो अब ये हम भी एजुकेट हो गए इस हवाले से कि यार ठीक है, फॉर्म डी भी जरूरी होता है। तो फिर फॉर्म डी हाँ। बनवाया हमने, फिर जाके हमने जमा कराई फाइल्स। तो वो यही अभी जो लास्ट जो मैसेज और एक सर्कुलर हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, वो यही था कि आपने जो है वो वेट करना है, ठीक है। समरी जो है वो सीएम सिंह को मंजूरी देंगे तो फिर थोड़ा सा नेट लोगों का की जो है जो वो, है वो इशू है जी। अब जो है ना वो फिर ये समझने के फिर सारा प्रोसेस होगा। तो इसमें ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, एतमाद निकल के आ जाती है। हमारा तो मुल्क इस तरीके का है।
कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगा। तो ये अनसर्टिनिटी जो है पॉलिटिकल, ये इन सारे तमाम चीजों फैक्टर है। से ये भी होता है कि जब लोग ये देखते हैं ना कि अप्लाई करने वालों के साथ क्या हो रहा है, तो लोग अप्लाई करना छोड़ देते हैं, ये भी हाँ, होता तो है। यही तो वजह है ना। देखिए, जब आपने बजाय इसके कि निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए, या हाँ कहना चाहिए कि पोर्टल को अपडेट करने के लिए, अगर ठीक है फॉर्म डी का इशू था, आप हमें उसी टाइम पे ऑब्जेक्शन लगा देते। आपने यही डिग्रीज के मेरा ऊपर भी तो क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन लगाए ना लोगों के। हाँ आपने देखे डिग्रीज के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाए। अब आपने अगर एक चीज पे कॉन्ट्रैक्ट किसी यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है कि भाई आप टेस्ट कंडक्ट करें, आप सब कुछ करें, आपने उनको पैसे भी दिए होंगे ऑब्वियसली। तो जब आपने इतना सब कुछ किया है तो उनका ये काम बनता था कि वो उस वक्त जिन जिन लोगों ने ये अप्लाई किया था उनको वो उसी टाइम पे मैसेज करते कि भाई आपने फॉर्म सी लगा दिया, आपको फॉर्म डी लगाना चाहिए। जो उनका एग्जैक्टली। काम बनता था, उन्होंने वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये सारे लोग जो है वो परेशान बैठे हुए हैं। तो मैं खुद भी जी। टॉपर हूँ, ठीक है। और मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे मेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स है 60। तो अभी अच्छा ये तो सूरत हाल है। हाँ, ये सूरत हाल है। मतलब आप, मेरी और भी स्टूडेंट से बात हुई है, मुबशिर वगैरह और भी सबसे बात हुई है। तकरीबन 200 के करीब तो मेरे लूप में हैं लोग, इसके इससे ज्यादा लोग हैं जिनके साथ ये इशू है। तो उनका कहना ये है कि हमारी तस्वीरें हमने अपलोड की, उस पे ऑब्जेक्शन हुआ, कुछ टेढ़ा है, कुछ ब्लर है, वो हमने सब सही कर करके दिया। लेकिन डी और सी फॉर्म पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम होता है। पर्पस क्या है? एड्रेस। एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस उनको वो होता है कि हाँ भाई ये इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो जब आपने सी फॉर्म ले लिया और फिर आपने उसके बाद आप लोगों ने डी फॉर्म जमा भी करवाया है, मुझे बताया है ये आप जिन्होंने अप्लाई किया है कि हम डी फॉर्म भी जमा करा चुके हैं, लेकिन वो डिले हो गया, इट्स ऑब्वियस। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको लेके आप लोग को इतना लॉन्ग टर्म जो है वो सरवाइव कराया जा रहा है। तो मेरा हाँ, ये क्वेश्चन ये उसकी है कि वो बुनियादी लोग वजह आप यही है लोगों ना। को कहते क्या है, कहते क्या है आप बुनियादी लोगों को? वजह देखिए ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो जो है वो कट ऑफ डेट से पहले के हों, ठीक है ना। ऑल्दो इसमें हमारी गलती है, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं कि आप एक डॉक्यूमेंट की मद में जो है वो आपने इतने सारे काबिल लोगों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। आप अगर देखें और ग्रुप्स में देखें तो कई आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, इतनी सारी लड़कियां हैं। मेरी वाइफ ने खुद टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। पीएसटी का भी क्लियर किया है, जीएसटी का भी क्लियर किया है। अब उसका मसला भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लड़कियां देखे, आप भी एक गर्ल हैं और भी लड़कियां शादी होके कोई भाई नॉर्थ नाजमाबाद से इधर आ जाता है मलिर, कोई मलिर से जो है वो लांडी चले आता है, ठीक है, कोई डिफेंस चले आता एग्जैक्टली। है, डिफेंस वाला हाँ यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के भी इशू होते हैं, ठीक है। अब आपने ये बहाना कर दिया, नहीं आप जहाँ पे पहले आपका जो यहाँ पे डोमिसाइल बना हुआ था ना, हम आपको रखेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम आपको इस डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। उसपे भी लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाए ना कि अगर मेरी वाइफ की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ है मलीर में, ठीक है। अब उसका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है नागन का ना, ठीक है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि मैं अगर उसका हो जाता है तो फिर मैं उसको डिस्ट्रिक्ट नागन या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो मैं उसको किस तरीके से करूंगा, और कितनी तनख्वाह होगी और उस तनख्वाह के अंदर क्या होगा। पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हो जाए, और अगर हो जाता है तो फिर ये किस तरीके से एडजस्ट होगा। तो ये सारे इश्यूज है, इनकी पॉलिसियां क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसियां मेरे तो समझ में नहीं आता। बस अपने 40 वालों को लेके आ गए। अब ठीक है, 40 वालों को भी होना चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आपने आपके जो इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने इतने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, आपने उनको पहले इजाजत दी थी कि टेस्ट में बैठने दें, और फिर जब वो बैठ गए उन्होंने क्लियर कर लिया सब कुछ, अब आप उसकी बुनियाद पे जो है वो बोल रहे कि नहीं भाई अब जो है वो नौकरियां नहीं दे सकते क्योंकि आपका फॉर्म डी बाद में बना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लेम ये अब एक्सक्यूज है, जो भी ठीक है वजीर ना। तालीम है, जो भी इसके इंचार्ज हैं, उनका कहना ये है कि वो पहले तो ये कह रहे थे, जब हमने 2-3 मंथ्स बिफोर इस पे रिपोर्ट किया था, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि आप लोग इसी डिजर्व हैं, ये मसला जैसे ही हल होगा आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे, क्योंकि बाकियों को तो मिल चुके हैं। अब उनका कहना क्या है हालिया सिचुएशन में, अब क्या कह रहे हैं वो कि रिजेक्ट हैं आप लोग? देखिए, उनका मैंने हालिया कोई बयान तो देखा नहीं। एक तो वो अभी
जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है फ्लड की, तो तमाम मिनिस्टर्स जो है वो इस वक्त अपने अपने हलकों में मसरूफ हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टास्क उनको दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि देखें इतना बड़ा क्राइसिस आएगा और अब सारे ही मसरूफ हैं, तो एक समझ में आती है बात कि हाँ सारे मिनिस्टर्स मसरूफ है। तो कहने का मकसद ये है, लेकिन कि ये चीज जो इफेक्ट हो रही है, कराची के लड़के इतने ज्यादा पास हुए हैं, ठीक है। मैं खुद अब मेरे भी डिस्ट्रिक्ट का इशू था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी जहाँ पे रोड के इस तरफ हूँ, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी लगता है, और जो मैं रोड के अगर उस तरफ चले आऊँ तो डिस्ट्रिक्ट मलिर लगता है। तो जहाँ पे पहले रिहाइश थी, जो पहले मेरा घर था वो दादा का घर था, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट सारे वहाँ के बने हुए थे। और अब जो जहाँ पे हूँ वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है। तो इतना इन लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना बहुत नौकरियों ज्यादा। में जो तालीम का म्यार है वो इसी वजह से गिर रहा है कि आपने ये इसी इतनी वजह से इतनी गिर रहा है। चीजें, इतनी सी चीजें आपने इतनी बड़ी कर दी हैं कि बंदा उनको ठीक करने के बजाय वो फोकस क्या करेगा। उसका काम ये है कि वो तालीम पे फोकस करे। वो जैसी स्कूल जाता है, स्कूलों की हालत ठीक ही है, ठीक है, बूस्ट स्कूल है, सही है। कुछ स्कूलों में तो मैंने ये तक सुना है सुमैया कि जहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है वही उसका हेडमास्टर भी है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि किस किस्म के कोई एजुकेशन चेक का एंड बैलेंस लेवल ही है, नहीं ठीक है होगा। ना। हाँ। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, टीचर्स अपनी मर्जी से आते हैं। मैं क्यों ये बात ना बोलूं कि भाई टीचर्स टाइमली आते हैं। यहाँ पे अंधेरी नगरी चौपट राज है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है। दुनिया आगे पहुंच चुकी है और हम भाई के वहीं बैठे हैं। नादरा का पूरा सिस्टम आ गया, आप यकीन माने, नादरा का इतना, मतलब आप थंब लगाते तो आपकी सिम निकल के आ जाती है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार आप फॉर्म सी और फॉर्म डी खत्म करें, सबकी बायोमेट्रिक करवा दें। करने को आप एग्जैक्टली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है बिल्कुल। कि विल पावर नहीं है, लेकिन ठीक है ना, बिल्कुल। एली है, सही है ना, और थोड़ी हाँ। बहुत करप्शन भी है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही करप्शन है। थोड़ी बहुत कहना जो है वो गलत होगा। तो बहुत ये इनके ज्यादा। अच्छा, हालात तो चल हम रहे हैं। ये, जी, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो हमारा सिंध है, तो हमें इसमें देखने में आया है कि जब हम अदर सिंध साइड की बात करते हैं और हम स्पेसिफिकली कराची की बात करते हैं, कि लोगों को ये भी बहुत ज्यादा पेनफुल जुम्मन लगता है कराची और सिंध। लोगों को पसंद नहीं आता है जुमला, तो चले हम ये यूज नहीं करते, लेकिन जो शहर कराची के लोग हैं, इनके साथ बर्ताव कुछ अलग देखने में आता है। और जब हम अदर सिंध की बात करते हैं, तो पॉलिसीज कुछ बहुत लाइट कर दी जाती है, उन्हें हार्ड एरिया का कह के उनके साथ पॉलिसीज बहुत सॉफ्ट कर दी जाती हैं। और शहर कराची के लोगों के साथ पॉलिसीज बहुत हार्ड, बहुत टिपिकल, बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा दिया जाता है, इजी इजी सी चीजों को। ये तो कोई मसला ही नहीं है आप लोगों का, सी फॉर्म डी फॉर्म, ये कोई मसला नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कि ऐसा है, आपने ऐसा महसूस किया है? नहीं, ये बात तो देखिए हकीकत है ना। जब आपने 40 वाली पॉलिसी क्यों करी, सबसे बड़ा सवाल तो जी यही है ना कि आपने 40 वाली बिल्कुल। पॉलिसी इसीलिए रखी क्योंकि देहात में तो कोई पास हुआ ही नहीं था। आपके तो सारे कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में, लाड़काना में, इधर के सारे पास हुए थे। कितने लोगों ने टेस्ट क्लियर किए। मैं समझता हूँ कि 50 to 60% जो है वो सिर्फ कराची सक्खर के जिसके विक्टिम बने हुए फॉर्म डी के। तो अलमिया तो सारा यही है कि हमने तालीम के निज़ाम को एक खेल बना दिया है, ठीक है ना। और जब तक ये खेल बना रहेगा तो निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। इसमें बेहतरी की गुंजाइश बहुत है। मैं खुद पर्सनली जाके DG HR किशोर कुमार साहब के साथ मिला हूं। बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, और बहुत समझाया चीज़ों को, ठीक है, कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लें। देखें जहाँ पे गाइडेंस मिलती है ना तो लोग भी वहीं जाना प्रेफर करते हैं। अब आपके DEO और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितना भी अमला है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग TEO जो है, अब वो वहाँ पे वर्किंग इतनी है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें। और कुछ DEOs बहुत अच्छे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जो DEO हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो गाइड कर रहे हैं एक एक चीज के ऊपर। और इसी के साथ साथ आपको मैं दूसरी मिसाल भी दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मामला चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से मेरी वाइफ का ताल्लुक है, वहाँ का अलमिया ये है कि वहाँ पे कोई DEO अभी तक है ही नहीं। और उन्होंने ओ जितना माय भी गॉड। PSG का प्रोसेस है वो फ्रीज रखा हुआ है। फाइलें जमा करवाने जाओ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ तक के मामला चल रहे हैं। अब ये लास्ट सितंबर में हमने टेस्ट दिया था, अब आप अंदाजा लगा लें 1 साल तो हो चुका है। तो आप अगर नौकरियां नहीं देना चाहते तो आप क्लियरली मना कर देना कि भाई हम इनको नौकरियां नहीं देते, हम इन्होंने इस गलती कर तरह दी, हम इस इनको तरह नौकरियां नहीं डिस्टर्ब देते। और टाइम वेस्ट नहीं करें। टाइम टाइम वेस्ट वेस्टिंग नहीं है ये। करना चाहिए, ठीक है ना।
एक एक फोटो कॉपियां करवाने में इतना इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, इतने इतने पैसे लग जाते हैं। उसके बावजूद भी जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आपको नौकरी उस तो वो कंडीशन में या भी तो नहीं मिल रही खुदकुशी कि कर लोग लेगा, पास हैं। या तो वो फिर खुदकुशी शुरू कर देगा। तो यही तो वजूहत है जिसपे डीमोटिवेट हो जेडीसी जाएगा वाले जफर बेसिकली अब्बास वो, साहब भी यही बोल रहे कि भाई आप मजबूर कर रहे हो लोगों को। डीमोटिवेट हो जाएगा, लोग अप्लाई करना छोड़ देंगे, लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं कराची में तो। और वो इतना इतने पढ़े लिखे नौजवान ठेले लगा रहे हैं, जूसेस के वो लगा रहे हैं, अच्छी बात है, अपना कारोबार करना अच्छी बात है, लेकिन इतने पढ़े लिखे नौजवानों के का ये एंड तो समझ नहीं आता कि वो ठेले लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसी तरह ही है ना कि जब आप उनको डिले करते हैं तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। कमाना तो सबको है, घर तो चलाना सबको है। अब आप लोगों का नेक्स्ट वो क्या होगा स्टेप, आप लोग क्या करेंगे? घर तो चलाना सबको है, उससे कोई हकीकत की बात नहीं है, ठीक है ना, उससे इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन तरीकेकार पे तो इख्तलाफ है ना। अब आप जब इतने सारे नेक्स्ट जो मैंने जो फेसबुक वगैरह पे देखा है, और जो लड़के या जो लड़कियां इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो तो इसके अंदर मेगा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं फ्राइडे वाले दिन दोपहर 2 बजे तक, ठीक है, नमाज जुम्मा के बाद एट जी कराची प्रेस क्लब। और मैं थोड़ी सी मेरा खुद भी बैकग्राउंड मीडिया के अंदर रहा है, आप तो आपसे तो बखूबी, जी जी। आप मुझे बखूबी हम्म। जानती भी हैं, ठीक है ना, मैं खुद भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे मीडिया का रोल भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है कि जो होना चाहिए, जो होना इश्यूज चाहिए। उजागर करने चाहिए, जो मसले उजागर करने चाहिए, वो उजागर वो नहीं करता, ठीक है ना। कुछ कुछ के हमारे अपने मीडिया का जाती एक बहुत मफाद हैं, बड़ा ठीक है, पोर्शन जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, पॉलिटिशियंस। कुछ के पास एग्जैक्टली। पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। तो हम जरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जो पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी वगैरह इन सब की एक जो जंग चल रही है, सियासी जंग चल रही है, हमने उसके ऊपर फोकस रखा हुआ है, लेकिन जो हमारे मेन इश्यूज है, जो मेन इशू है। नौजवानों के इश्यूज हैं, हमने उसके ऊपर फोकस रखा ही नहीं। हमारी बिल्कुल ही नहीं रखा। तरजीहात दूसरी है ना, तरजीहात हमारी एजुकेशन तरजीहात फैक्टर तो दूसरी हो गई। तरजीह में जब आता ही आपकी नहीं किसी तरजीहात के भी। दूसरी हो गई, ना ना यही तो वफाक वजह है ना के, कि ना सोसाइटी के सूबों के। अंदर इतनी अग्रेसिव हो रहे हैं, बार बार पे लोग चिढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह ही यही है कि यार माहौल किस किस्म का हो रहा है, माहौल बहुत खराब हो रहा है, और जो है वो कह रहे हैं कि भाई कुछ इसके बारे में करना जरूरी है ना। अगर जब तक इसके बारे में करेंगे नहीं, ठीक है, जब तक इसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस होंगे नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ से, और अगर बिलावल भुट्टो तक ये बात पहुंचे तो वो कम से कम इस चीज का नोटिस तो ले, उनसे पूछे तो सही कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तुम लोग कर क्या रहे हो, एक डॉक्यूमेंट के पीछे तुमने पूरे नौजवानों का फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया। पूरा फ्यूचर। क्या है इट्स ये, इट वाज पूछिए इनसे, ह्यूमन इनसे एरर पूछिए ना, इनसे बेसिकली। बुलाएं, अतर इनको खड़ा हयात, करें। अतर हयात ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये एक ह्यूमन एरर है, ये हो जाता है। सी फॉर्म जमा तो कराया है ना आप लोगों ने, हो तभी तो तो आप जाता लोगों का है, फॉर्म आगे गया और आप लोग टेस्टिंग मैं में नहीं कर बैठे। रहा हूँ। टेस्ट में वरना आपको बैठने नहीं देते। अगर ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी तो आपको टेस्ट में अपियर नहीं होते। आप लोग टेस्ट में अपियर हुए, पास हुए, उसके बाद जो है वो ये इशू हो रहा है। तो इसके बाद ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि हमारी नौजवान जो है, और टेस्ट में कराची अफेयर होगा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान तबका पाया जाता है, और उसके साथ क्या सुलूक होता है। कम से कम कोई पूछने वाला तो हो ना, कोई कोई पूछ ही नहीं रहा इस मसले के ऊपर। सबको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग दिख रही है, ठीक है ना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये था, वो ये था। एग्जैक्टली। दोनों एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों, मेरी नजर में तो दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप दोनों इस हद तक पहुंच गए, इतने एक्सट्रीम हो गए हो कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपको, मैं ये बोलता हूँ कि कोई पूछे ना यार कि वो पुरसाने हाल नहीं है, एक समरी गई हुई है, कोई उसके ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। सीएम साहब के पास क्या इतनी भी फुर्सत दी जो उसके ऊपर साइन कर दें। ऑल दो मैं समझ सकता हूँ कि फ्लड अफेक्टेड में वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। लेकिन देखें, ये कोई जवाज या जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि ठीक एक है, फ्लड आया हुआ है मैं तो हम समझता हूँ फ्लड कि में ये दरअसल फ्लड ज्यादती है, आए हुए तो अभी सही है एक ना। महीना हुआ है। और आप लोगों का ये मसला 5 महीने से चल रहा है। देखिए
5 महीने से चल रहा हो, 6 महीने से चल रहा हो, कोई ना कोई तो पूछेगा ना। अब अगर एग्जैक्टली exactly. इसकी मिसाल इस और तरीके से वैसे ली भी जाए। जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है भाई, सेहत की मिनिस्ट्री मसरूफ है, एजुकेशन, सेहत की मिनिस्ट्री हो गई आपकी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो मसरूफ है। अब जो यूसीज में काम कर रहे हैं बैठ के, उनकी क्या मसरूफियत है इस फ्लड को लेके? उनको तो अपने ये काम करने हैं जो रूटीन वर्क है, वो नहीं कर देखिए रहे हैं। आप देखें, जब आप जो है वो फ्लड के दिनों में जब आप ये देख लेना कि स्कूल्स बंद कर दिए, तो सेक्रेटरी साहब ने यही कहा कि भाई टेंट लगा के भी तालीम हो सकती है, ठीक है ना। जो बच्चे या जो बच्चियां जो है वो जिनके घर बह गए, ठीक है ना, उनको हम इस तरीके से एफर्ट लगा के हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन आप आए तो आगे, आप आना ही नहीं चाहते आगे, आप छुट्टियां दे देते हैं, ठीक है। अब कराची में बारिश नहीं थी, आप यकीन माने 2 से 3 दिन की छुट्टियां दे दी, ठीक है, ये एक लॉस है। आपने तालीम को बिल्कुल एकदम सीरियस, नॉन सीरियस आपका बिहेवियर है। आप इससे अंदाजा लगा लें समझिए कि अगर जब आप बाहर मुल्क में जाते हैं ना, मैं आपको इसकी बेहतरीन मिसाल इस तरीके से दे सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो दिल्ली में उनका 100% लिटरेसी रेट है, ठीक है। और इसी तरीके से उनका जो कलकत्ता है, जो उनका एक हिस्सा है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर भी 100% लिटरेसी रेट है। उनके यहाँ लोगों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में प्रेफर किया कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। वहां का मैार ये है, वहां का जी एजुकेशन लेवल ये है। जी आपका एजुकेशन लेवल ये है कि आपके यहाँ टीचर्स आते नहीं है, आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते हैं तो ऐसा वो ही है। भी ऐसा पढ़ाते हैं कि वो बराए नाम होता है, बस होमवर्क दिया और रहना। चले गए, बस इवन जो टांग छुड़ाई। हमारी अथर तो है, जो ये हमारी यहाँ के सोसाइटी में कारनामे, गरीब आप तरीन किस तबका है किस ना, को डील जो करेंगे, यहाँ पे बहुत जी सारे फ्लॉज हैं। जी, जो हमारा गरीब तरीन तबका जिसे हम मजदूर कहते हैं, अगर वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी क्या करते हैं कि गली के किसी सस्ते प्राइवेट स्कूल में करा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मुफ्त के स्कूल में कराना पसंद नहीं करते। अब आप सोच लें कि हमारी तालीम का क्या मेयार होगा। तो ये जब मेयार आपके पास देखें अच्छे, मैं आपको जब सच बात बता रहा हूँ, क्यों है, मैं जब क्योंकि जब अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स को सी फॉर्म और डी फॉर्म की उलझनों में फंसा के, उन्हें डिले करके, उन्हें बड़े तरीके से साइड लाइन कर दिया जाएगा, दीवार से लगा दिया जाएगा, उनकी जगह उन लोगों को नौकरियां दे दी जाएंगी जो अहल नहीं है, तो फिर तालीम का यही मैार होगा कि लोगों को तराने सुनाने नहीं आएंगे, लोगों को प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आएगी, लोगों को सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आएगी, इवन सक्कर IBA के स्टूडेंट्स को एब्रीविएशन तक नहीं पता IBA। तो उनको पुरानी आयत पढ़नी नहीं आ रही थी, ये इनका ये लेवल है, ठीक है ना। देखिए इंसान, तालीम कहना चाहिए कि इंसान को इंसान बनाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ के हालात चल रहे हैं। टीचर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे कुछ पूछ लिया गया न्यूज के ऊपर, मैं तो करने लगे। वो ये यहाँ के टीचर्स के हालात हैं। अच्छा, बुजुर्ग टीचर होने का टाइम आ गया, ठीक है ना, आप अभी तक लगे हुए पढ़ा रहे हैं, फिर वो एक जाहिर सी बात है, बुजुर्ग जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी एक बच्चे के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब वो उस उम्र में वो पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या देगा, क्या डिलीवर करेगा, सही है ना। तो अभी मैंने मैंने जितना भी टीचिंग देखा, मेथडोलॉजीज अब जितनी भी बदल मैं गई गया, हैं, दुनिया भर में टीचिंग मेथडोलॉजीज बदल गई हैं, टीचिंग कराने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज तक नहीं बदला है निज़ाम। तो ये भी एक नहीं, मसला हम आता है कि बदलना हमारे यहाँ भी नहीं बच्चे चाहते ना। डिग्रीज लेके तो एग्जैक्टली डिग्री लेके हमारे बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन उनके पास वो कैलिबर नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, जिसकी बेरोजगारी की एक वजह ये भी है कि बच्चों के पास वो स्किल्स नहीं है जितनी बड़ी वो डिग्री ले हुए हैं। फिर जो हमारा रहा सहा एक बहुत तालीमी याफ्ता तबका होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो आपके पास इस मुल्क में वैसे ही जो है एक नॉर्मल बच्चा बचता है, उसके साथ भी आप ये कर रहे हो, तो फिर इस मुल्क का क्या फ्यूचर आपको, स्पेशली इस शहर का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? एक यूथ होने के देखिए हवाले कोई से आप फ्यूचर क्या तो कहेंगे? है नहीं, नहीं नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि बजाय बच्चों को, एक तो हमने प्राइवेट स्कूल्स को एक माफिया बना दिया, ठीक है ना। प्राइवेट एग्जैक्टली स्कूल इतने बड़े माफिया हो गए हैं कि उसकी वजह ये है कि आप जैसे आपसे बच्चे को लेके गए हैं आप, तो आपको वो पहले ही जो है वो आपको एक पूरा सा एक ब्रोशर टाइप का आपको दे देंगे कि ये जो है वो स्कूल की फीस इतनी देखेंगे। तो वो आपको देख के इतना गुस्सा आएगा, आप बोलेंगे कि मैं इसमें से बच्चे का क्या बजट बनाऊं, क्या बनाऊं, एनिमल फंड और ये और वो,
फलाना ढिलाना बना के जो है वो तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए का एक अच्छा खासा बिल। पहले होता था कि लोग गन पॉइंट पे दिखा के लूटते थे, अब जो है वो ब्रोशर दिखा के लूटते हैं, ठीक है ना। तो ये या कहना चाहिए कि बस ये हम लोग इस हद तक रह गए, ठीक है। तो इसीलिए कोई बच्चा डालता नहीं है किसी को अपने प्राइवेट स्कूल में ना। और जब तक ये मामला रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग नीचे से सही नीचे बात। और ठीक है। बस आ ही गए, बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पे आ ही गए। जी। तो ये हालात है यहाँ के। जी। मतलब ये सारी चीजें बेसिकली डिले टैक्टिक्स से साइकोलॉजिकली जो एक तालिब इल्म या किसी के भी ऊपर जो असर पड़ता है वो यही होता है कि वो शख्स डीमोटिवेट हो जाता है बस। और डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि ये समझ लें आप खामोश मुआशी कत्ल है ये एक तालिब इल्म का, एक यूथ का, कि जब वो डीमोटिवेट हो जाएगा तो वो पढ़ना लिखना वो कमाना छोड़ देगा। इवन अगर हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ जाएं तो आपको अब कराची का बच्चा उस तरह पढ़ता हुआ लगन के साथ नजर नहीं आता क्योंकि वो डीमोटिवेट हो चुका है। तो मैं इस हवाले से, इस मैटर के हवाले से मीडिया और सहाफ़ियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जुम्मे को प्रोटेस्ट में आएं और इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करें और एक प्रेशर बिल्डअप करें और यूथ का, तालिब इल्म का और फ्यूचर के मुस्तकबिल के टीचर्स जो हैं उनका साथ दें। और कुछ कहना चाहेंगे आप अता हयात? बस मैं एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भाई जो भी देख रहे हैं कंसर्न्स, अगर किसी तक ये आवाज पहुंच रही है तो भाई बनाए मेहरबानी इस चीज का नोटिस ले, पूछें इन लोगों से कि क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ तक अपॉइंटमेंट पहुंची है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं तो डिले टैक्टिक्स चलता रहेगा और फिर जितना डिले होगा तो फिर बस अल्लाह ही खैर करे, ठीक है ना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा। बाकी ये है जी। कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस चीज को उजागर किया। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।